नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के हालात से मुतालिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान को झूठ पर मुबनी करार दिया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अमित शाह कह रहे हैं कि कश्मीर में कोई तहदीदात नहीं है। सवाल यह है तो फिर लोगों को घरों के बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, दुकानात और स्कूल क्यों नहीं खुलते। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की बेटी को अपनी मां से मिलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन को श्रीनगर के एयरपोर्ट के बाहर जाने नहीं दिया गया। आखिर हुकूमत आवाम से क्या छुपाना चाहती है। सदर मजलिस ने बाबा गुरु नानक की यौम पैदाइश के मौके पर पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर बेन सिंह के कातिल बलवंत सिंह की सजा माफ करने मरकजी हुकूमत के फैसले पर शदीद तनकीद की और हुकूमत से पूछा कि क्या वो याकूब मेमन की बीवी रुबीना मेमन को जमानत पर रिहा करेगी। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में चीफ मिनिस्टर के कातिलों को तक रिहा कर दिया जा रहा है। ये वोट बैंक की सियासत नहीं तो फिर क्या है। अमित शाह साहब गलत कह रहे हैं, वो मिनिस्टर रहकर उनको इस तरह से गलत नहीं कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि खुद गुलाम नबी आज़ाद जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के, उनको 2 मरतबा रोक दिया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त ली और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप पॉलिटिक्स बात नहीं करेंगे। खुद महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है उसको सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा। CPM के सीताराम येचुरी को अपने ही एक पार्टी के MLA को बीमार जो थे उनको लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा। तो जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सच नहीं बयान कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में उन्होंने खुद गलत कहा जब कहा था कि फारूक अब्दुल्ला फ्री हैं, हम क्या उनकी कनपट्टी पे बंदूक ला कर लाए। बाद में फारूक अब्दुल्ला को PSA में बुक कर दिया गया। और अगर वो सच कह रहे हैं तो फिर कश्मीर में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्यों है? क्यों वहां के सेब बेचने वाले सेब बेचना नहीं चाहते? क्यों वहां के स्कूल नहीं खुल रहे हैं? क्यों वहां पर आप अगर दिमाग में हमारी पाबंदी है, वो कैसा कह रहे हैं, अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर सेलफोन को क्यों नहीं ओपन करते आप? कौन रोक रहा है आपको? तो अगर वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह से गलत बोलकर लोग उसको सच समझेंगे तो लोग सच नहीं समझेंगे। जो हकीकत क्या है वो देश जानता है कश्मीर में आज क्या हो रहा है। सर, महबूबा मुफ्ती की अगर बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी मुस्लिम्स को अनफेयरली टारगेट किया गया है पंडित एक्सोडस के लिए। अभी क्योंकि महबूबा मुफ्ती तो जेल में है, वो कैसे बोलेंगे सब बातें? अब तो जेल में है, किसने कहा है बात? वो तो जेल में है, तो अरेस्ट है, वो कैसे बोल सकती है? Sir, RSS has openly claimed that this particular web series where Manoj Bajpayee is there, it is promoting pro-Pakistan web series should be banned, and this is a series which shouldn't be running in India because it supports pro-Pakistani this thing. What is your take on it? Well, the RSS should we have a government which is controlled by RSS. So RSS should take its complaint to the Ministry of Information and Broadcasting or to the Central Board of Film Certificate. Take it there, because anyone who criticizes RSS, whether in any medium or modem, the RSS and the BJP immediately they start feeling the pain and they become restless. Okay. So RSS leader Dr. Krishna Gopal Sharma says RSS is only in India. We don't have any branches anywhere in the world. If Pakistan is angry with us, it means they are angry with India. RSS and India are synonyms now. We also want the world to see India and RSS as one. Well, you see, I cannot speak and I don't know about what Imran Khan said about RSS. But one thing I know for sure, that RSS and India cannot be synonymous, because India has a constitution which is inclusive. India's constitution believes in all the faith. India's constitution celebrates all the religions. India's constitution does not say that one religion is above other religion. Whereas if you compare to RSS, RSS is not inclusive. RSS believes in exclusiveness.
RSS believes in supremacy of one religion. RSS wants to convert this country into a theocratic country. They want India to become a Hindu Rashtra. So comparing RSS and saying that RSS is synonymous with India, the constitution itself is different, and let the RSS people tell us what is their oath. When they take their oath, what does that say? What is the oath of RSS? Please tell us. So, it is wrong on the part of RSS to say this. I don't agree with their viewpoint. सर ये हिंदी में जो कृष्ण गोपाल शर्मा ने आरएसएस के लीडर ने जो बोला है कि अगर आप आरएसएस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इंडिया को कैसे? नहीं, आरएसएस को क्रिटिसाइज करना जरूरी है। आरएसएस को क्रिटिसाइज सुनिए, आरएसएस को क्रिटिसाइज सरदार पटेल ने किया था। आरएसएस पर बैन लगाई थी सरदार पटेल ने। आरएसएस पर बैन हटाया गया था, ये कहकर बैन हटाया गया था कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, तिरंगे को मानेंगे और पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और उन्होंने, उनके रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन है कि गांधी के कत्ल के बाद, असैसिनेशन के बाद, ये सरदार पटेल ने कहा था। और ये कहना कि आरएसएस और इंडिया एक है, मैं इस बात को नहीं मानता, इसलिए कि हिंदुस्तान में, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक मजहब को नहीं मानता, वो कॉन्स्टिट्यूशन तमाम मजहब को मानता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मजहब को नहीं मानते उनको भी मानता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि एक मजहब किसी और मजहब से बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सब मजहब बराबर है। अब आप आरएसएस की आइडियोलॉजी या उनके जितने भी आइडियोलॉग्स हैं उनकी आप बुक्स, जो लिखी हुई किताबों को पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि एक मजहब ये देश का मजहब है। वो कहते हैं कि इस मजहब को दूसरे मजहब पर सुप्रीमेसी हासिल है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता ना। और आरएसएस के लोग जो ओथ लेते हैं, वो ओथ बता दीजिए क्या है चाहिए दुनिया के सामने। आप जो ओथ लेते हैं उसमें क्या ओथ लेते हैं बताइए आप। वो उनका ओथ आरएसएस का और कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ये दोनों एक ही है? नहीं, अलग है। मैं इस बात को नहीं मानता, मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। सर, आप इससे पहले इस बात की वकालत करते रहे कि हमारे घर का मसला हम आपस में बात करेंगे, हमको जिसको विरोध करना होगा करेंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से होना चाहिए? मैं क्यों बोलूं पाकिस्तान तरफ से? नहीं, आपको नहीं, मैं कैसे बोलूंगा पाकिस्तान? आप मुझसे सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। आप मुझसे भारत की बात करिए, इस देश की बात करिए, मैं बोलूंगा। मैं तो कोई किसी पड़ोसी मुल्क का तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना कभी रहूंगा। हमने तो उस पड़ोसी मुल्क को रिजेक्ट किया और हम यहाँ पर अपने इस देश को, इस मुल्क को अपना मुल्क माना और यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया, हम यहाँ पर हैं। आप मुल्क की बात करिए, मैं मुल्क की बात करूंगा। So 2 questions about Prime Minister Modi and IIT Chennai today. Go Back Modi is trending on Twitter. And the second one is he has lauded Tamil as a language. Does that settle the Hindi imposition debate? Well, you see that Go Back Modi, which is trending on Twitter, I think so that is part of our democracy, wherein we have the right to dissent. We can criticize the Prime Minister, we can criticize the BJP, we can criticize the RSS, and that is what people who are trending that and who are saying that they're exercising their democratic right to freedom of expression. As far as Amit Shah's statement is concerned, I still feel that BJP believes in what Amit Shah said, and later on he didn't retract his whole statement. He didn't retract. He said that we need one language to unite the country. The country is united, and the country will get more united so long as we celebrate the diversity of this country, the pluralism of this country, which unfortunately is anathema to BJP's thinking and ideology. Sir, the death sentence of Beyan Singh killer has been commuted to life right now, and what do you have to say about it? Is this BJP's zero tolerance against terrorism? Is this how BJP
compromises on its fight against terrorism. But I want to put on record and say that I must congratulate the Sikh community for having that political wherewithal to ensure that Rajona Singh was not given a capital punishment. And because of their political strongness and they being in a very important position in Punjab, that they forced the Modi government to ensure that the killer of Bein Singh is not given capital punishment. If you remember, this was my same argument when Yaqub was given capital punishment. At that time, everyone said that I'm supporting a terrorist. No, I was not supporting a terrorist. My question was, at that time also, ex-Prime Minister's killer, and now this raises both the issues. You go back in time. Because if you have political power and you can influence the government of the day, now you are seeing the result. I have never supported Yaqub Memon, but I have always questioned this power of the government of India to exercise it in such a way. A killer of a chief minister, you do that and then you tom to the whole world. We have zero tolerance about terrorism. I want to ask, what is this? But at the same time, the Sikh community has shown that if they, what unity brings and how they can do it. Yes, and if they're doing it now, will the government also release prisoners, when any religious ceremony takes place of any religion? Would you show the same compassion and release everyone? Let the government do that. I'll be the first one to say yes, their policy has a uniformity. Sir, in Bihar floods, 29 people have died, and Rajiv Pratap Rudy has said, have patience, everything will be fine. Ravi Shankar Prasad said, work now, criticize later. And Nitish Kumar said it's a natural calamity, it happens. Yeah, still, you see, wherever any natural calamity happens in a BJP ruled state or a BJP allied ruled state, these sort of pathetic, patronizing statements are given so that the responsibility does not lie on the ruling party. Mr. Nitish Kumar is known as the Sushashan Babu. What we are seeing now is that the ICU unit in the hospitals are flooded. The whole Patna is flooded. This shows that in the last 15 years, what has been done? The people of Bihar have a right to ask Nitish Kumar and BJP that in the last 15 years, what have you done? What steps have you taken to ensure that this sort of calamity did not take place? सर, पटना में या पूरे बिहार में जिस तरह से फ्लड आया हुआ है और काफ़ी पहले से हाई अलर्ट पे था, लेकिन प्रशासन ने जो उसमें काम किया है या जो भी प्रशासन या सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्या काम किया है? काम ही तो नहीं हुआ है ना। अगर काम करते तो इतना पानी जमा नहीं होता। अगर काम करते और उनमें जैसा नीतीश कुमार तो अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं बड़ा विजनरी हूं, आपको 15 साल का टाइम बिहार की जनता ने दिया, आप तो कुछ कर सकते थे ना, प्लानिंग कर सकते थे। आप इस वक्त के लिए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है।
गुज़िस्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहर के मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा के लिए 6 रोजा साइबर इंटर्नशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम के दौरान तलबा को साइबर क्राइम और उनके इंसदाद के लिए की जाने वाली तदाबीर से आगाह किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट रिक्षित टंडन ने वेबसाइट को महफूज बनाने और ऑनलाइन फ्रेड से मुतालिक मालूमाती लेक्चर दिया। एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, ज्वाइंट कमिश्नर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट अविनाश मोहंती, गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नायब सदर गुरु सिंह कोहली और दूसरे इस प्रोग्राम में शरीक थे। All of you, all the dignitaries on the dais, the sheet anchor for today's program, and the inspiration for all of us, Mr. Rakshit Tandon, cyber security expert, my colleagues Shikha Goyal, additional CP crime, DS Chauhan, additional CP law and order, Avinash Mohanty, joint CP CCS DD, Vishwa Prasad, joint CP Central Zone, Narmada, Raghubir, all my colleagues, and most important, the future leaders of India. First of all, I would compliment all of you, and I am encouraged by this presence of 102 students, out of which 74 are girls. So this is India now. This is India now, and why? And that is why I always say that the present generation of students, all of you are really lucky, because you are growing up in an atmosphere, in a situation when things are really happening. And I would like to mention in brief about how you people are so lucky. For the sake of understanding, many people divide the entire growth of human civilization into 4 phases. The first phase, when the entire humankind were food gatherer. They were gathering food, and it continued for almost 1,000 years. Then they became food producer. Again, it continued for thousands and more years. Then agriculture became refined with use of technology. And what was the first use of technology then? It was the use of iron. So it took almost 4,000 years for human being to come to the level of producing agricultural produce with the help of technology. And all those countries, all those nations became great which used that technology early. In India, it almost started in 6th century before Christ, when what is called the second phase of urbanization started. And that was the time when, if we go by the books of Western scholars who visited India, one of the most famous traveler was Megasthenes, a Greek traveler who visited India and wrote the book Indica. And in that, he has mentioned about the cities of India that time, which was much more modern developed than
London, Rome, and other places. It was only because we were ahead in technology then. Subsequently, because of various reasons, we declined, and others went ahead. Others went ahead much faster when the Industrial Revolution started in the 14th, 15th century. लव जहाद का डर और खौफ ही तो है कि बजरंग दल ने गरबा और डांडिया में गैर हिंदुओं का दाखिला रोकने ऑर्गेनाइजर्स को पाबंद करने की मांग की है। बजरंग दल के एक वफद ने आज साइबराबाद के कमिश्नर सीवी सजना से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। बजरंग दल के मीडिया इंचार्ज एस कैलाश ने बताया कि शहर के कई होटलों और रिजॉर्ट्स में नवरात्रि के सिलसिले में डांडिया और गरबा का एहतमाम किया जा रहा है और वहाँ हिंदू लड़कियों को हिरासा करने के वाक़यात भी हो रहे हैं। चुनाचे इन प्रोग्रामों में गैर हिंदू अफराद के दाखिले से रोका जाए। मेरा नाम कैलाश सज्जन है। मैं तेलंगाना प्रांत विश्व हिंदू परिषद मीडिया कन्वीनर हूँ। आज से माता नवरात्रियों का आरंभ हुआ है और ये नवरात्रियों में दिन और रात हिंदू समाज पूरा बहुत ही आस्था से इसको मान्यता लगाता है। यही दौरान हर रोज़ डांडिया भी खेला जाता है। स्पेशली ये जो गुजराती समाज है ये अपना भक्ति को माता के सामने डांडिया और गरबा के रूप में प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जो हिंदुएतर है, हिंदुएतरों में भी मुसलमान जो है इसको आसरा लेते हुए गरबा और डांडिया में अपना असलियत छुपा के नाम बदल के अंदर एंटर होके लव जिहाद कर रहे हैं। वहाँ के बच्चियों से छेड़छाड़ भी कर रहे हैं और ये 5-6 सालों में इनका संख्या, ये लव जिहाद का संख्या बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको दृष्टि में लगाते हुए बजरंग दल ये सभी इवेंट मैनेजरों को बोलती है कि आप जब अंदर प्रवेश करते समय पे सभी का आधार कार्ड लीजिए, उसके साथ में उनको तिलक भी लगाइए ताकि कोई नॉन हिंदू अंदर एंटर ना हो सके। ये एक रिलीजियस अफेयर है, एक डिवोशनल अफेयर है और जो रिलीजन आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करता उनको अंदर भी आने की ज़रूरत नहीं है। ये खाली हिंदुओं का मामला है। एक उसके बाद में हम ये हमारे इवेंट मैनेजरों से और एक गुजारिश ये करते हैं कि आप बाउंसरों को भी खाली हिंदू लगाइए और ये जो मुसलमान हैं उनको बाउंसर्स भी मत लगाइए। क्यों बोल तो अगर आप एंट्री करें ये पूरा आधार कार्ड लेके स्टिक करें तो भी बाद में ये बाउंसर अंदर अपने कौम के लोगों को छोड़ रहे हैं, फिर वो लोग अंदर आके छेड़खानी कर रहे हैं और लव जिहाद भी कर रहे हैं। इसलिए हम पूरे इवेंट मैनेजरों को और वेन्यू ओनरों को एजुकेट कर रहे हैं 3-4 दिन से। और हमारे तीनों कमिश्नरेट में जैसा कि हैदराबाद, साइबराबाद और राचाकोंडा कमिश्नरेट है, तीनों भी कमिश्नरों को हमने इसका मेमोरेंडम दिया है कि वो भी इसके ऊपर थोड़ा अधिक दृष्टि लगाइए। और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता टीमों में बट के एक टीम में 25 से 30 कार्यकर्ता रहेंगे। टीमों में बट के पूरा शहर में घूमते रहेंगे और जहाँ पे भी हमें नॉन हिंदू अगर अंदर दिखा तो हम उसका ज़ोर से विरोध करेंगे। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि आपका ही प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम आके उनको रोक टोक करने से पहले आप ही रोक दीजिए ताकि पूरा ये जो फेस्टिवल का माहौल है ये बरकरार रहे। जय श्री राम। तेलंगाना हाईकोर्ट और मेट्रो ट्रेन के MGBS स्टेशन के दरमियान शटल बस सर्विस शुरू की गई। चीफ जस्टिस रियासती हाईकोर्ट RS चौहान ने हरी झंडी दिखाकर इस सर्विस का इफ्तिताह किया। ये सर्विस फिर से लेकर हफ्ते तक सुबह 9 बजे से 6 बजे शाम के दरमियान हर 15 मिनट के वक्फे से दस्तयाब रहेगी ताकि हाईकोर्ट के वकला और स्टाफ को सहूलत हो सके। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी से कहा कि वो इस सर्विस की खूब तशहीर करें ताकि लोगों को मालूम हो कि ये सर्विस भी उनके लिए दस्तयाब है। हाईकोर्ट के जजेस A. राजशेखर रेड्डी, अभिषेक रेड्डी, C. कोदंडाराम, बार एसोसिएशन के सदर T. सूर्या किरण रेड्डी और दूसरे भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। हक की ग्राउंड मासाटैंक पर कल रात आतिशबाजी का वाकया पेश आया जिससे वहां झाड़ों को आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आतिशबाजी की वजह बताई जाती है। मकामी फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मौके में जंगलात के 300 से ज्यादा आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज ने उनकी खिदमत खत्म कर दिए जाने पर अयना भवन तक एहतजाजी रैली निकाली। पुलिस ने मौके में जंगलात के दफ्तर साहिबाबाद से पहले ही उन्हें रोक दिया।
बादशाह एक 6 रुकनी वफद को प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर से मुलाकात की इजाजत दी गई। सदर फॉरेस्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन एन स्वामी ने बताया कि ये मुलाजिमीन जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम रोल अदा कर रहे थे। उन्हें मुस्तकिल करने के बजाय हुकूमत ने उनकी खिदमत को ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने बताया कि हुकूमत कह रही है कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फ़रोग़ के काम के लिए मरकज़ से 300 करोड़ रुपये वसूल तलब है, जो कि सिर्फ एक उज़्र और बहाना है। रियासत को दूसरी तरफ जंगलात से काफ़ी आमदनी हो रही है। तेलंगाना स्टेट के अंदर ये बाकी कम से कम 2000 लोग और ये जंगलात में काम कर रहे हैं और ये लोगों को कोई कारण नहीं है, जबरदस्ती नौकरी से निकाल दिए। और पहले बोल रहे थे केंद्र सरकार से पैसे नहीं आ रहे, तो परसों 3100 करोड़ रुपए फॉरेस्ट मिनिस्टर इंदिरा करण रेड्डी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया। उसके बाद भी ये लोगों को नौकरी दे रहे। उतने सारा तेलंगाना से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए चीफ मिनिस्टर साहब को मिलने के लिए जा रहे हैं। अब ये चीफ मिनिस्टर साहब से हमारा गुजारिश है, ये लोगों का जो भी मसला इमीडिएट हल करना, नहीं है तो और कहीं तक भी हम जाएंगे, इनका नौकरी बचाने के लिए हमारी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। पायल शंकर, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शुमाली हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 3 दिन से जारी गैर मामूली और दीवानी शानी बारिश में कम से कम 100 अफराद हलाक हो गए। मशरक़ी रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां सड़कें, दवाखाने और दफातर तक ज़ेरियाब हो गए। पानी में महजूर अफराद को बचाने के लिए रबर की किश्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में 27 अफराद के मर जाने की इत्तला मिली है, जबकि उत्तर प्रदेश में जुमा से अब तक 63 अमवात की तौसीक हुई है। पटना में अब तक 226 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई वज़रा और सीनियर IAS ओहदेदारों के घरों में तक पानी घुस गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साबिक मरकजी वजीर P चिदम्बरम को INX मीडिया केस में जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस प्रकाश काइट ने दरखास्त को नामंजूर करते हुए कहा कि चिदम्बरम की तरफ से शवाहिद को मिटाने का कोई इम्कान या खतरा नहीं है, लेकिन वो गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि P चिदम्बरम 21 अगस्त से CBI की तहवील में है और ट्रायल कोर्ट को गए बगैर वो जमानत के लिए रात हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।